नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है जब टूटा गुरूर। तो चलिए सुनते हैं कहानी जब टूटा गुरूर। दरवाजे की घंटी लगातार बजती जा रही थी। घंटी की आवाज़ सुन कामनी ने झल्ला कर कहा, आ रही हूँ भाई, थोड़ा तो सब्र करो। इतना कहते हुए कामनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी देवरानी आराधना खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आराधना की ऐसी हालत देखकर कामनी का दिल किसी बुरी आशंका से घबराने लगा। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ आराधना? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? माँ जी तो ठीक है, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आई? आराधना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है और वो घर के अंदर दाखिल होकर सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कामनी आराधना के पीछे पीछे उसके कमरे तक गई, पर उसके पहुंचने से पहले ही आराधना ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। आराधना, दरवाज़ा खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? मेरी बात तो सुनो। आराधना की जेठानी कामनी आराधना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे आवाज़ दे रही थी, पर आराधना ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही दरवाज़ा खोला। पर अंदर कमरे से उसकी सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कामनी कुछ देर कमरे के बाहर खड़ी रही। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, पर जब आराधना ने दरवाज़ा नहीं खोला तो कामनी के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देने लगे। उसने लंबी सांस ली और वहाँ से हटकर हाल में आकर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। कामनी समझ नहीं पा रही थी कि आराधना के साथ ऐसा क्या हो गया है। वो कल ही अपनी माँ से मिलने अपने मैके गई थी। उसे 2 दिन बाद आना था। आराधना का पति कामनी का देवर शेखर भी ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गया है। कल आराधना की माँ का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो आराधना को याद कर रही थी। ये बात सुन आराधना माँ से मिलने चली गई। आराधना का मायका दूसरे शहर में है, पर वहाँ पहुँचने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए आराधना कल ही अपनी माँ से मिलने चली गई थी। उसने कहा था कि वो कुछ दिन माँ के पास रहेगी, उसके बाद वापस आएगी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आराधना कल गई और आज ही वापस आ गई, और वो भी ऐसी स्थिति में? मुरझाया हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखों के साथ, और आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। मायके में ऐसा क्या हो गया जो उसकी ऐसी हालत हो गई? इस समय घर पर और कोई था भी नहीं। देवर शेखर ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया है। कामनी के पति विनय अपनी कंपनी की तरफ से 6 महीने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, और उसकी सास अपनी बहन की बेटी की शादी में गई हुई हैं। कामनी के दोनों बच्चे कॉलेज टूर पर नैनीताल गए हुए थे। कामनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे बात करे। तभी उसने सोचा कि वो आराधना की माँ को फ़ोन करके पूछे कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जो आराधना ऐसी हालत में यहाँ आई है। फिर अचानक कामनी ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कुछ हुआ हो और आराधना की माँ को इसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो। अगर उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वो नाहक परेशान हो जाएंगी। उनकी तबीयत पहले ही खराब है, बेटी की हालत जानकर उनकी तबीयत कहीं ज़्यादा न बिगड़ जाए। ये विचार आते ही कामनी ने आराधना की माँ से बात करने का विचार त्याग दिया। तभी कामनी का फ़ोन बजने लगा। कामनी ने देखा फ़ोन आराधना की माँ का था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटी कामनी, आराधना का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो घर पहुंची कि नहीं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वो मेरे रोकने के बाद भी यहाँ से चली गई। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया।
मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। माँ जी, उसने तो यहाँ आने से पहले कहा था कि वो 4-5 दिन आपके पास रहेगी, फिर अचानक दूसरे ही दिन क्यों लौट आई? माँ जी, क्या वहाँ कुछ हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा? आराधना अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची है, पर वो पहले वाली आराधना नहीं है। वो तो कोई टूटी, असहाय, चोट खाई औरत लग रही है। उसके होठों की हंसी, उसके चेहरे की गर्वीली मुस्कान, उसका गुरूर सब टूटा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको फोन करके उसके विषय में पूछने वाली थी, पर मैंने सोचा कहीं आप ये सब सुनकर परेशान ना हो जाएं। आप मुझे बताएंगी कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में आराधना की हालत किसी हारे हुए जुआरी की तरह हो गई? उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना सब कुछ गंवा बैठी हो। वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। इस समय घर पर मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। आप अगर कुछ बताएंगी तो शायद मैं कुछ कर सकूं। अगर हो सके तो आप भी कल यहाँ आ जाइए, कामनी ने दुखी होकर घबराई हुई आवाज में कहा। कामनी बिटिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आराधना को अचानक क्या हो गया। कल शाम को जब वो मेरे पास पहुंची तो बहुत खुश थी। हम लोग देर रात तक बातें करते रहे। उसके बाद हम सो गए। सुबह उठने के बाद भी वो बहुत खुश थी। अगल बगल के लोग भी उससे मिलने आए। सबसे उसने बहुत अच्छी तरह से बातें की। फिर उसने कहा, माँ, मैं अपनी सहेली मधु से मिलने जा रही हूँ, देर से वापस आऊंगी। पर वो जल्दी ही वापस आ गई और अपना सामान पैक कर बोली कि वो अपने घर जा रही है। मैंने पूछा, अचानक घर क्यों जा रही हो? उसने वीरान नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ उसे। वो तो खुशी खुशी अपनी सहेली से मिलने गई थी। वहां ऐसा क्या हुआ जो वो दर्द की सौगात लेकर लौटी? बस, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बेटी, तुम उससे बात करो और उसके मन के दर्द को जानने की कोशिश करो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतना कहकर आराधना की माँ सिसक पड़ी। माँ जी, आप रोइए नहीं, चुप हो जाइए। मैं कल ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेज दूंगी। आप यहाँ चली आइए। हम दोनों मिलकर आराधना से बात करेंगे। अभी मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। इस समय माँ जी और देवर जी को कुछ भी बताना ठीक नहीं है। पहले हम आराधना से बात करें, तब किसी को कुछ बताएं। पता नहीं क्या बात है, जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो जाए किसी और को परेशान करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। कामनी ने आराधना की माँ से कहा। ठीक है बिटिया, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। वैसे भी तुम ठीक कह रही हो बेटी, मैं कल आ जाऊंगी। उसके बाद ही तुम शेखर और अपने पति और सास से बात करना। इतना कह करके आराधना की माँ ने फोन काट दिया। आराधना की माँ की बात सुन कामनी और परेशान हो गई। मधु के घर पर ऐसा क्या हुआ जो आराधना को इतना परेशान कर गया कि वो टूट कर बिखर गई? यही सोचते हुए कामनी फिर से आराधना के कमरे की ओर चल पड़ी। ये सोचकर शायद अब दरवाजा खोल दे। आराधना, दरवाजा खोलो। जब तक तुम कुछ कहोगी नहीं हमें कैसे पता चलेगा? मधु के घर में ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी? तुम्हारी माँ का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपनी सहेली मधु से मिलने गई थी। मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे शेखर को बताना होगा। तुम जानती हो वो तुम्हें कितना प्यार करता है। ये बात मैं नहीं, तुम खुद कहती हो। जब वो तुम्हारे बारे में सुनेगा तो घबरा जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि वो परेशान हो जाए और अपना अधूरा काम छोड़कर यहाँ चला आए? कामनी ने अपना आखिरी दांव फेंका। कामनी की बात सुनकर आराधना की सिसकियां और तेज हो गईं। फिर अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। कामनी वहीं खड़ी रही। उसने फिर एक बार दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला।
सामने आराधना खड़ी थी। आराधना को देखकर कामनी चौंक गई। आराधना के बाल अभी भी बिखरे हुए थे, आंखें रो रो कर सूज गई थीं, पर अब आराधना के शरीर पर सुहागनों के चिन्ह नहीं थे। न उसकी मांग में सिंदूर था, न माथे पे बिंदिया, और न ही शरीर पर रंगीन साड़ी। आराधना ने इस समय सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं था। आराधना का ऐसा रूप देख कामनी सकते में आ गई। उसने आगे बढ़कर आराधना को झकझोरते हुए कहा, आराधना, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसा रूप क्यों बनाया हुआ है? क्या हुआ शेखर को? शेखर कहाँ है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये सब क्या है? कुछ तो बताओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज आराधना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ये सब क्या है? तुमने ऐसा रूप क्यों धारण किया है? कामनी ने रोते हुए पूछा। कामनी की बात सुनकर पहले आराधना खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर अचानक चुप हो गई। उसके बाद मुस्कुराकर कामनी की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाभी, आपको तो पता है कि मैं श्रृंगार शेखर के लिए करती हूँ। अब मुझे श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। शेखर ने मुझसे मेरा श्रृंगार, मेरा स्वाभिमान, मेरी आत्मा सब कुछ छीन लिया। आपको पता है भाभी, उसने तो मेरे जीने की आस ही छीन ली, मेरे गुरूर को तोड़ दिया। भाभी, मेरा गुरूर टूट गया, मेरा गुरूर टूट गया। इतना कहते कहते आराधना बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। कामनी ने बहुत मुश्किल से उसे गिरने से बचाया। वो आराधना को संभालते हुए उसके साथ जमीन पर बैठ गई। दीनू काका, बिंदिया, जल्दी यहाँ आओ, देखो आराधना बेहोश हो गई है। कामनी ने घबरा कर जोर से आवाज लगाई। कामनी की आवाज सुनकर दीनू काका और बिंदिया दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर दोनों चौंक गए। फिर उन दोनों ने मिलकर आराधना को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उनके चेहरे पर भी घबराहट और आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी, छोटी भाभी यहाँ? ये तो अपनी माँ से मिलने गई थी, ये कब आई? और इन्हें क्या हो गया है? छोटी भाभी ने कैसे कपड़े पहने हैं? इन्हें तो सफेद रंग से नफरत है। बड़ी भाभी, ये सब क्या है? विद्या ने घबराई हुई आवाज में आश्चर्य से पूछा। हाँ बहू रानी, ये सब क्या है? और छोटी बहू मायके से कब लौटी? ऐसी हालत में? मैं तो विद्या को लेकर बाजार गया था घर का सामान लेने। अभी अभी जैसे मैं घर में दाखिल हुआ, आपकी आवाज सुनकर मैं तो घबरा गया। दीनू काका ने गंभीर लहजे में कहा। काका, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आराधना के साथ ऐसा क्या हुआ। अभी 2 घंटे पहले ही तो यहाँ आई है, तब से कमरे में बंद थी, और जब बाहर निकली तो बहकी बहकी बातें करने लगी और फिर बेहोश हो गई। कामनी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उधर बिंदिया पानी लेकर आराधना के चेहरे पर छींटे मारने लगी। आराधना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में वीरानी छाई हुई थी। वो शून्य में देखे जा रही थी। आराधना को होश में आया देख कामनी उसके पास आकर बैठ गई और बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। कामनी का प्यार देखकर आराधना की आंखें भर आईं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रोते हुए कहा, भाभी, मेरी सुंदरता का गुरूर टूट गया। शेखर ने मेरा गुरूर तोड़कर मुझे जिंदा लाश बना डाला। इससे अच्छा था वो मुझे जान से मार देता। उसने ऐसा क्यों किया भाभी, क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरी ही पीठ में खंजर भोंक दिया। भाभी, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ही तो मैं माँ नहीं बनी। शेखर का प्यार मेरा गुरूर था, आज वो ही टूट गया। आराधना इतना कहते कहते फिर रोने लगी। आराधना को रोता देखकर कामनी ने उसे चुप कराते हुए कहा, आराधना, क्या बात हुई है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो?
शेखर ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बताओ, पहेलियां ना बुझाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कामिनी ने आराधना को देखते हुए परेशानी भरे स्वर में पूछा। आराधना ने कामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ही रौ में कहती रही, भाभी, क्या आप सभी को पता था कि शेखर ऑफिस के काम के बहाने कहाँ जाता है? आराधना, होश में आओ। कामिनी ने आराधना को झकझोरते हुए चिल्लाकर कहा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कामिनी का थप्पड़ खाते ही आराधना जैसे नींद से जाग गई। उसने चौंक कर कामिनी की ओर देखा, फिर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाभी, और मारिए, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे जो दर्द आपके देवर ने मुझे दिया है। आराधना, तुम्हें शेखर कहाँ मिला? क्या तुम शेखर के पास गई थी? और शेखर ने कैसा दर्द तुम्हें दिया है? मुझे बताओ, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा कि तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो। और जो तुम कहना चाहती हो वो मेरी समझ से परे है। कामिनी ने परेशानी भरे लहजे में पूछा। भाभी, क्या आपको सच में कुछ पता नहीं है या आप ना जानने का नाटक कर रही हैं? अचानक आराधना ने कामिनी को गहरी नजरों से देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आराधना। कामिनी आराधना के व्यंग को सुनकर तड़प उठी, फिर गंभीर लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो तुम ऊटपटांग बोले जा रही हो, अगर तुम मजाक कर रही हो तो बहुत ही घटिया मजाक है, और अगर सोच समझ के कह रही हो तो लगता है कि तुम्हारी सहेली मधु ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी माँ के कहने के मुताबिक तुम अपनी सहेली मधु से मिलने गई थी। कामिनी ने बहुत ही कठोरता से गंभीर लहजे में कहा, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरा दिमाग मेरी सहेली मधु ने ही खराब किया है। मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे पागल बनाने वाला कौन है क्या आप जानती हैं? मैं ही बता देती हूँ, आपका ही लाडला देवर शेखर। वो मुझसे ज़्यादा आपके करीब है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके महान कार्य का पता उसकी भाभी का ना हो? आप ही उसकी महानता के कशीदे पढ़ती रहती हैं। आराधना ने चिढ़ते हुए कहा, छोटी बहू रानी, आप बड़ी बहू से किस तरह की बातें कर रही हैं? आज आप अपनी मर्यादा भूल गई। दीनू काका ने गंभीर लहजे में कहा, अब घर का नौकर हमें मर्यादा सिखाएगा? नौकर हो, अपनी औकात ना भूलो, आराधना ने गुस्से में कहा। आराधना का ये रूप देखकर सभी स्तब्ध रह गए। फिर कामिनी ने कठोरता से कहा, आराधना, लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम दीनू काका से किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कि दीनू काका इस घर के नौकर नहीं, सदस्य हैं। तुम जानती हो, पापा जी उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे। तुमने मेरा अपमान किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर मैं दीनू काका का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है। कहीं कोई बुरी आत्मा तो तुम्हारे शरीर में नहीं घुस गई है, जिसके कारण तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भूलती जा रही है। तुम अभी दीनू काका से माफी मांगो, वरना तुम्हारी इस हरकत के विषय में मुझे माँ जी से कहना पड़ेगा। कामिनी ने गुस्से में कहा, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। मैं आपसे जो पूछ रही हूं उससे पहले मुझे उसका जवाब दीजिए। मेरे शरीर में किसी भूत ने प्रवेश नहीं किया है। मैं जैसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हूं, ये बात भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगी। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या शेखर की करतूतों के बारे में आपको पहले से जानकारी थी या नहीं? आराधना ने कामिनी की बात काट कर उसी से प्रश्न करना शुरू कर दिया। आराधना, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी पहेलियां बुझा रही हो? शेखर ने क्या किया है मुझे कुछ पता नहीं है, पर पहले ये तो बताओ उसने किया क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा तुम कहना क्या चाह रही हो। कामिनी ने गुस्से में झल्ला कर पूछा। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता है? ओह, तभी आप कह रही हैं कि मेरी शरीर में भूत ने प्रवेश कर लिया है। अगर मेरे शरीर में
भूत ने प्रवेश कर लिया होता तो मुझे बहुत पहले ही आपके देवर की सच्चाई पता चल गई होती, और मुझे विश्वास नहीं है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी बहाना बना रही हैं। आपका देवर आपके सबसे नजदीक है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे कुछ ना बताए। उसने आपको जरूर बताया होगा और उसने ये भी कहा होगा कि ये बात मुझे ना पता चले। आराधना, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना है, जो मर्जी तुम करो। अब जब शेखर आएगा, कल तुम्हारी माँ आएंगी, उसके बाद ही मैं तुमसे बातें करूंगी। कामनी का गुस्सा देखकर पहले तो आराधना थोड़ा सहम गई, फिर वो भी गुस्से में बोली, अब आपको उसकी करतूतें छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ आएगी या शेखर आएंगे तो मुझे उनके सामने भी कहने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आपको मैं अपनी बड़ी बहन समझती थी, पर आप सिर्फ मेरी जेठानी बनकर रह गईं। अपने देवर की करतूतें मुझसे छुपाती रहीं। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी माँ कल आएगी, अच्छा है, मेरी माँ के सामने ही आपके देवर का और आप लोगों का भंडा फूटेगा, और मैं क्या करूंगी आप सोच भी नहीं सकती। कामनी ने आराधना की बात सुनकर लंबी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना जब शेखर आएगा तो खुद मैं उससे पूछ लूंगी। इतना कहकर कामनी वहां से जाने लगी। उससे क्या पूछेंगी, मैं खुद ही बता देती हूँ। उसने दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जो खुशी मैं इस घर को नहीं दे सकी, वो खुशी शेखर की दूसरी पत्नी ने दे दिया है। अब तो आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे ये बात आपको पहले से ही पता थी। आराधना ने दर्द भरी आवाज में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आराधना की बात सुन कामनी स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो आश्चर्यचकित होकर आराधना को देखे जा रही थी। वो बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो भौचक्की सी खड़ी रह गई। आराधना की बात सुनकर उसका सिर चकराने लगा। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बिस्तर पर बैठ गई। फिर अचानक कामनी के मुंह से आ भरी दर्द में डूबी हुई आवाज निकली, ये नहीं हो सकता। शेखर ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हें ऐसा दर्द नहीं दे सकता। आराधना, कह दो जो तुम कह रही हो वो सब झूठ है। छोटी बहू रानी, आप क्या कह रही हैं? शेखर बिटवा ने दूसरी शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए? ये हो ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शेखर बिटवा ऐसा कर ही नहीं सकते, दीनू काका ने अविश्वसनीय लहजे में कहा। छोटी भाभी, बापू ठीक कह रहे हैं। छोटे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं। विद्या ने भी अपने पिता का समर्थन करते हुए कहा। नहीं, शेखर मुझे प्यार नहीं करता था, वो सब दिखावा था। वो जिससे प्यार करता है उसके साथ अपनी अलग दुनिया बसा चुका है। शेखर मेरी दौलत से प्यार करता था, इसलिए उसने मुझसे शादी की। जब उसे मेरी दौलत मिल गई तो उसे मेरी जरूरत भी नहीं रही। वो 10 सालों से मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और मैं बेवकूफ़ बनी रही। मैं उसके फरेब को समझ ही नहीं सकी। शायद मेरे सौंदर्य के गुरूर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिससे मैं कुछ देख ही नहीं पा रही थी। मेरी ही दौलत पर मेरा पति अय्याशी करता रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरा जैसा बेवकूफ़ दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर आराधना रो पड़ी। मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। आराधना, तुम्हें शेखर कहाँ मिला? तुमने अभी तक बताया नहीं, और आज अचानक ये खबर तुम्हें किसने दी? तुम कुछ साफ साफ बताओगी। तुम तो अपनी माँ के पास गई थी,
वहां तुम्हें शेखर कहाँ मिल गया? वो तो अपने ऑफिस के काम से मुंबई गया है, कामिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। भाभी, शेखर हर महीने ऑफिस के काम से मुंबई नहीं, लखनऊ जाता है अपनी दूसरी पत्नी के पास, और उस पत्नी का नाम है मधु, आराधना ने दर्द भरी आवाज में कहा। कामिनी ने आराधना का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से कहा, आराधना, तुम्हें यह सब किसने बताया? कहीं कोई तुम्हें बहका तो नहीं रहा है? तुम उसकी बातों में आ गई और ऐसी बातें कर रही हो? नहीं भाभी, मुझे किसी ने बहकाया नहीं है। मैंने अपनी ही आंखों से मधु को शेखर की बाहों में देखा है, आराधना ने रोते हुए कहा। तुम्हारी सहेली मधु जिससे तुम मिलने गई थी? कामिनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, साधना ने सपाट स्वर में जवाब दिया। तुमने वहां क्या देखा था? कामिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। आराधना ने बताना शुरू किया। भाभी, इस बार जब मैं माँ के पास गई तो मेरी सहेली रमा मुझसे मिलने आई और उसने ही मुझे मधु के बारे में बताया। उसने कहा मधु अपने पति के साथ लखनऊ में ही रह रही है। मधु मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। कॉलेज छोड़ने के बाद मधु अपनी ननिहाल चली गई। उसके बाद उससे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। इतने दिनों बाद मधु के बारे में जानकारी मिली तो उससे मिलने का मोह मैं नहीं छोड़ पाई और दूसरे दिन मैं मधु से मिलने उसके घर चली गई, जहां का पता रमा ने मुझे दिया था। वहां जाकर मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और जो भी मैं देख रही थी उस पर विश्वास करना मेरे लिए आसान नहीं था भाभी, आराधना ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया। फिर वो खामोश हो गई। वहां क्या हुआ? क्या तुम मधु से मिली? कामिनी ने गहरी नजरों से आराधना को देखते हुए पूछा। मैंने वहां जो देखा उसे देखने के बाद मैं अपने होश में ही कहाँ थी जो मैं मधु से मिलती। मैं मधु से बिना मिले ही वापस आ गई, आराधना ने दर्द भरी आवाज में रोते हुए कहा। आराधना, तुम बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही हो। तुमने वहां ऐसा क्या देखा जो तुम होश में नहीं रही? तुम्हारी बातें मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही हैं। मधु के साथ तुमने किसको देखा? वो कौन था? कामिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। भाभी, वहां मधु के साथ शेखर था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए ठहाके लगा रहे थे। कल उनकी शादी की सालगिरह थी। शेखर मधु के लिए हीरो का हार लेकर आया था। शेखर ने आज तक मुझे इतना महंगा तोहफा नहीं दिया, आराधना ने गुस्से में कहा। आराधना, जब तुमने वहां शेखर को मधु के साथ देखा तो तुम उसके सामने क्यों नहीं गई? तुम बिना उससे मिले क्यों लौट आई? तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि ये सब क्या है, कामिनी ने गंभीर मुद्रा में कहा। भाभी, शेखर का धोखा देखकर मैं अपना होशो हवास खो बैठी थी। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। भाभी, शेखर को मधु की बाहों में देखने के बाद मैं जिंदा कहाँ थी? मेरी तो उसी क्षण मौत हो गई थी। एक लाश किसी से कहाँ कोई सवाल जवाब करती है, आराधना ने दर्द भरी आवाज में कहा। अभी तुमने कहा था कि उनके बच्चे भी हैं, कामिनी ने पूछा। हाँ, जब मैं लौट रही थी तो मैंने 2 बच्चों को घर के अंदर आते हुए देखा। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, आंटी आप किससे मिलने आई हैं? मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गेट से बाहर निकल गई, आराधना ने कामिनी को बताया। आराधना की बात पर कामिनी, बिंदिया और दीनू काका को विश्वास नहीं हो रहा था, पर आराधना भी तो झूठ नहीं बोलेगी। उसके आंसू, उसका दर्द उनके सामने था। उसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। थोड़ी देर कमरे में मौत का सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक कामिनी ने कहा, मैं शेखर से फोन करके पूछती हूँ कि उसने हम सबको धोखा क्यों दिया। नहीं भाभी, अभी नहीं, उन्हें घर आने दीजिए, वरना वो सतर्क हो जाएंगे और कोई कहानी गढ़कर हम लोगों को सुना देंगे, आराधना ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं शेखर से मधु के विषय में कुछ नहीं पूछूंगी, पर वो कब आ रहा है ये तो पूछ सकती हूँ, कामिनी ने आराधना से कहा और शेखर को फोन मिलाने लगी।
थोड़ी देर बाद उधर से शेखर की आवाज आई, हेलो भाभी, आप कैसी हैं? वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ आराधना को छोड़कर सब ठीक हैं। तुम घर कब आ रहे हो? कामिनी ने गंभीर लहजे में कहा। भाभी, आराधना को क्या हुआ, मुझे बताइए। उधर से शेखर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कामिनी ने शेखर की बात अनसुनी करते हुए फोन काट दिया। उधर अपनी भाभी की बात सुनकर शेखर परेशान हो गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। उसको परेशान देखकर मधु ने पूछा, शेखर क्या हुआ? भाभी ने क्या कहा जिसे सुनकर तुम परेशान हो गए? मधु, भाभी ने सिर्फ इतना कहा कि आराधना को छोड़कर सभी ठीक है। अचानक आराधना को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आज ही घर के लिए निकलना होगा, शेखर ने परेशानी भरे लहजे में कहा। शेखर, तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर हम कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? शेखर, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूं, फिर भी समाज मुझे पहली पत्नी का अधिकार नहीं देता। तुम भी अपने घर वालों से झूठ बोलकर मुझसे मिलने आते हो। हमने ऐसा जीवन जीते हुए 10 साल का लंबा सफर तय किया है। अब मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों के सामने मुझे लेकर जाओ और उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। मुझे भी भरा पूरा परिवार चाहिए। मैं भी सास की डांट और जेठानी के ताने सुनना चाहती हूँ। वो दिन कब आएगा? कहीं ऐसा ना हो शेखर, यही आस लिए मैं इस दुनिया से चली जाऊं, मधु ने उदासी भरे लहजे में कहा। मधु, आज ये शिकायत क्यों? मैं तो आराधना से शादी करना ही नहीं चाहता था। तुमने ही मुझे आराधना से शादी करने के लिए मजबूर किया था, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। तो क्या मैं उसे मर जाने देती? उसने भी तो जिद पकड़ ली थी कि वो तुम्ही से शादी करेगी, वरना अपनी जान दे देगी, और उसने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी। मैं आराधना के एहसानों तले दबी थी। उसने मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं क्या करती? और फिर तुम्हारी माँ ने भी तो आराधना की माँ को वचन दिया था कि वो आराधना की शादी तुमसे करेंगी, मधु ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने अपनी सहेली के एहसानों की कीमत चुकाने के लिए अपने प्यार को अपने पति को ही बांट लिया, और मेरी माँ ने भी वही किया, जिसके कारण मैं 2 हिस्सों में बंटकर रह गया। मैं आराधना से प्यार नहीं करता, पर मुझे अच्छा पति बनने का नाटक करना पड़ता है। उसके साथ झूठे प्यार का इजहार करना पड़ता है। मैं आराधना और घर वालों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते करते थक गया हूँ मधु। आराधना किसी से प्यार नहीं करती, वो खुद से प्यार करती है। उसे मुझसे प्यार नहीं है और ना कभी था। जब मैंने उससे शादी करने से मना किया तो उसके गुरूर को चोट पहुंची। वो तिलमिला उठी और उसने मुझे पाने के लिए जान देने का नाटक किया था, और सभी उसके नाटक में फंसकर रह गए। उसे अपनी सुंदरता और अपने पैसे पर बहुत गुरूर था। जब मैंने उसकी सुंदरता और पैसे से ठुकरा दिया और उससे प्रभावित नहीं हुआ, तो उसने मुझे पाने के लिए जान देने का हथकंडा अपनाया। तुम्हारे और माँ के कारण मैं मजबूर हो गया। मुझे उस मगरूर लड़की से शादी करनी पड़ी, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। ये तुम क्या कह रहे हो शेखर? क्या तुम आराधना से प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हो? मधु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। शेखर की बात सुनकर मधु के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसके दिल को यह संतोष हुआ कि शेखर सिर्फ उससे ही प्यार करते हैं। उसके पति के प्यार का बंटवारा नहीं हुआ है। आज भी अपने पति के हृदय तल पर उसका एक छत्र अधिकार है। तभी शेखर के दोनों बच्चे पापा पापा कहते हुए वहां आकर शेखर से लिपट गए। शेखर ने भी उन्हें अपने से लिपटा लिया। पापा, कल आप मेरे स्कूल आएंगे ना? शेखर के बेटे सूरज ने पूछा। शेखर ने लंबी सांस ली और फिर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं सूरज, मुझे आज रात को ही वापस जाना है। तुम्हारी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पापा, आपने कहा था कि इस बार आप मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ रहेंगे। आप दादी जी को यहीं बुला लीजिए। दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मेरे दोस्तों की दादी उनके साथ रहती हैं, सूरज ने मासूमियत से पूछा। हाँ पापा, भैया ठीक कह रहे हैं। हमारी दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती? शेखर की बेटी पीहू ने भी अपनी भाई का समर्थन किया।
अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर शेखर और मधु एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर शेखर ने बात बदलते हुए जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी दादी को साथ लेकर आऊंगा, पर इसके लिए मुझे उनके पास जाना होगा। सच पापा, क्या इस बार आप दादी को यहाँ लेकर आएंगे? सूरज और पीहू ने एक साथ पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, शेखर ने कहा। शेखर की बात सुनकर दोनों बच्चे अपने कमरे में चले गए। बच्चों के जाने के बाद मधु ने आश्चर्यचकित होकर शेखर को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ गंभीरता छाई हुई थी। मधु के गंभीर रूप को देखकर शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गुस्से में मुझे ना देखा करो, तुम्हें देखकर मेरी दीवानगी बढ़ जाती है, क्योंकि तुम गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी रही। तब शेखर ने फिर छेड़ा, अरे यार, क्या आज मेरा कत्ल करने का इरादा है? आप मुझसे बात ना कीजिए, मधु ने गुस्से में कहा। अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मेरी जान, शेखर ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। हर बात मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम हर बात पर मजाक करते हो। तुम समझते क्यों नहीं? आज तुमने बिना सोचे समझे कितनी बड़ी बात कह दी, इसका आपको एहसास भी है? मधु ने गंभीर लहजे में पूछा। ऐसा मैंने क्या कह दिया? शेखर ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा, ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा? आपने बच्चों से क्या वादा किया कि आप उनकी दादी को साथ लेकर आएंगे? ये कैसे संभव है? अब बच्चे बार बार पूछेंगे कि दादी कब आएंगी, तो आप फिर कोई दूसरा झूठ बोल देंगे और उन्हें कब तक बहलाएंगे? मधु ने गुस्से में पूछा। मैंने सोच लिया है, इस बार माँ को सच बता दूंगा, शेखर ने गंभीर लहजे में कहा। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। क्या इतनी हिम्मत है आप में? मधु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझ में हिम्मत की कमी नहीं है मधु, ये तुम भी जानती हो। मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ और भैया ने बहुत कठिनाइयों भरे दिन देखे हैं। उन्होंने मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की आहुति दी है। इसलिए माँ के वचन का मान रखने के लिए मैंने आराधना जैसी मगरूर लड़की से शादी कर ली। तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। शायद ये ईश्वर की ही इच्छा थी कि तुम मेरी पत्नी बनो, वरना प्यार के कमजोर क्षणों में हमने जो गलती की थी उसका अंकुर तुम्हारे कोख में ना फूटता। उस फूल को गुनाह कहकर लोग ना अपमानित करें, इसलिए हमने बिना घर वालों को बताए शादी कर ली थी। सोचा था समय देखकर मैं माँ और भाभी को सब कुछ बता दूंगा, पर मैं अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में घर वालों को बता ही नहीं पाया। उससे पहले ही माँ ने आराधना की माँ को वचन दे दिया कि वो आराधना को अपनी छोटी बहू बनाएंगी। मैं माँ से कहना चाहता था, पर समय और परिस्थितियों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आराधना से शादी कर ली। इतने वर्षों तक मैं चुप रहा, पर अब इस रहस्य से पर्दा हटाना ही पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो मधु। अब मैं दोहरा जीवन जीते जीते थक गया हूं। अब मुझे सुकून चाहिए। डर के साए से निकलकर बाहर आना चाहता हूं। तुम तो मेरा साथ दोगी ना? और मधु, तुम मेरी पहली पत्नी हो, मेरे बच्चों की माँ हो। आराधना से शादी तो मैंने बाद में मजबूरी में की थी। तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। शेखर ने मधु का हाथ पकड़कर दर्द भरी आवाज में पूछा। मधु ने अपना सर शेखर के कंधे पर टिका दिया और बहुत ही उदास लहजे में कहा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। यह प्रश्न पूछकर तुमने मेरे प्यार पर शक किया है शेखर। मधु, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने प्यार की ताकत रूपी पतवार को आजमा रहा हूं, जिसके सहारे मुझे इस मझधार से बाहर निकलना है।
शेखर ने मधु को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। मधु भी शेखर से लिपटकर भावुक होकर कहने लगी, शेखर, जब तक तुम्हारी मजबूत बाहों का सहारा है मैं कभी कमजोर पड़ ही नहीं सकती। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। अपनी अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपनी कमजोरी के कारण तुम लोगों का बहुत दिल दुखा चुका हूं। अब मैं अपनी गलतियों को छुपा कर नहीं जीना चाहता। अब समय आ गया है मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूं। मैं मानता हूं ये इतना आसान नहीं होगा। जब हमारी असलियत सबके सामने आएगी तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आएगा। हो सकता है इस तूफान में मेरा परिवार मुझसे बिछड़ जाए, पर इस डर से अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। शेखर ने गंभीर लहजे में कहा, शेखर, अब तुम जाने की तैयारी करो। शाम की ट्रेन है, वहां जाकर जैसा ठीक समझना वैसा करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा और शेखर का बैग पैक करने लगी। शेखर शाम को मधु और बच्चों से विदा ले अपने घर के लिए निकल गया। उधर कामनी और आराधना के मन में विचारों की आंधियां चल रही थी। कामनी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि आराधना ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ साबित हो जाए, नहीं तो समाज में उसके परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल पड़ जाएगी। और आराधना भी चुप बैठने वाली नहीं है। वो तो शेखर और घर वालों का जीना हराम कर देगी। हो सकता है कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। फिर क्या होगा? ये सब माजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शेखर ने ऐसा क्यों किया? अगर उसे किसी और से प्यार था तो उसने हम सबको बताया क्यों नहीं? और किसी को न बताता तो मुझे तो बता ही सकता था। मैं माँ जी को मना लेती, लेकिन शेखर ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने चोरी छिपे दूसरी शादी की। ये तो सरासर आराधना के साथ धोखा है और उसने हम सबके विश्वास को भी तोड़ दिया। यह सब सोचते हुए कामनी कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बिंदिया की आवाज सुनकर कामनी की नींद खुली। उसने सुना बिंदिया उसे जगाते हुए कह रही थी, भाभी उठिए, शेखर भैया वापस आ गए हैं। बिंदिया की बात सुनकर कामनी हड़बड़ा कर जल्दी से उठकर बैठ गई। बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से निकलकर कामनी सीधे हाल में आई। शेखर अभी अभी हाल में दाखिल हुआ था। वो कामनी को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उनके पैरों में झुक गया। कामनी आज खुशी से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद नहीं दे पाई, ना ही शेखर के सिर पर हाथ फेरा। शेखर ये देखकर सोच में पड़ गया। कुछ सोचते हुए उठकर खड़ा हुआ और कामनी को देखकर गंभीर लहजे में बोला, भाभी क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हैं और परेशान भी लग रही हैं? क्या आराधना की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? वो कहाँ है? कामनी कुछ कहती उससे पहले ही आराधना की व्यंग भरी आवाज सुनाई दी, मेरी बहुत चिंता हो रही है। मेरी चिंता छोड़िए, आपका टूर कैसा रहा पहले वो बताइए। आप जब टूर पर जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं और जब वहां से लौटते हैं तो बहुत उदास रहते हैं। ऐसा क्यों होता है शेखर? जबकि लोग अपनी पत्नी और परिवार के पास आकर खुश होते हैं। आराधना, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें लगा कि मैं अपने घर आकर खुश नहीं रहता? शेखर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर लहजे में पूछा। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें पागल लगने लगी हूं? आराधना ने शेखर को घूरते हुए कहा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है, शेखर ने झल्लाकर कहा और अपने कमरे की ओर जाने लगा। मुंह छिपाकर कहाँ भाग रहे हो? ऐसा करके तुम अपने मुंह पर लगी कालक साफ नहीं कर पाओगे शेखर। आराधना ने फिर व्यंग्यबाण छेड़ा। भाभी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? आराधना क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शेखर ने अपनी भाभी कामनी की ओर मुखातिब होते हुए पूछा। भाभी क्या बोलेंगी? तुमने उन्हें कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? आराधना ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा मैंने क्या कर दिया है? जरा मैं भी तो सुनो।
शेखर ने गुस्से में पूछा। तुमने तो बहुत कुछ कर दिया है, इसीलिए तो मैं पागलपन की बातें कर रही हूँ। और तुम्हारी भाभी चुप है? आराधना ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आराधना की बातें सुन और अपनी भाभी को मौन देखकर शेखर का मन किसी आने वाले तूफान की आशंका से भर उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं मेरे और मधु के रिश्ते के विषय में आराधना को पता तो नहीं चल गया। ये विचार आते ही शेखर अंदर तक हिल गया, लेकिन तुरंत अपने मन के विचारों को एक तरफ झटक कर बोला, साफ साफ बताओ, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। मैं तुम्हारी सिर पैर की बातें सुनूं। मैं रात भर सफर करके आया हूं, अब आराम करने जा रहा हूं। इतना कहकर शेखर वहां से जाने लगा। शेखर को वहां से जाते हुए देखकर आराधना ने चिल्लाकर कहा, तुम बिना मेरी बातों का जवाब दिए यहां से नहीं जा सकते। तुम पागल हो गई हो जो जायले जैसी बातें कर रही हो और चिल्ला रही हो। भाभी, आप आराधना को कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? ये ऐसे ही चिल्लाकर बात कर रही है, ये तो ठीक नहीं है। शेखर ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं पागल हो गई हूं, पर तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी जो मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहे हो। आराधना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मैंने क्या बेशर्मी की है? बेशर्मी तो तुम कर रही हो। आज तक तुम्हारा ये रूप सिर्फ मैंने बंद कमरे में देखा था, पर आज तुम्हारी बेशर्मी कमरे के बाहर भी शुरू हो गई, वो भी भाभी और काका के सामने। शेखर ने गुस्से में कहा। तुम्हारी बेशर्मी के आगे मेरी बेशर्मी तो कुछ नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम कितने बड़े धोखेबाज और बेशर्म हो जो अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। आराधना ने आपे से बाहर होते हुए जवाब दिया। बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। कामनी जो अब तक चुपचाप खड़ी थी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कठोर लहजे में कहा, भाभी, आप मुझे चुप नहीं करा सकती। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए और वो शेखर को देना पड़ेगा। आप मेरे दर्द को क्या समझेंगी? आपके पति ने तो आपके साथ विश्वासघात किया नहीं है, तो आपको क्यों फर्क पड़ेगा? आग तो मेरे जीवन में लगी है। आप सबने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगी। आराधना ने कामनी से चिल्लाकर कहा। आराधना, चुप हो जाओ, तुम इस तरह भाभी का अपमान नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर मेरा हाथ उठ जाए। शेखर ने गुस्से में कहा। हाँ हाँ, मुझे मारो, अब यही कसर तो बाकी रह गई है। तुम्हारी रखेल ने तुम्हें सिखा कर भेजा होगा। अब आराधना को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दो, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आऊंगी। पर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी रखेल मधु को इस घर में मैं कदम नहीं रखने दूंगी। शेखर, ये घर और तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगी। तुम मेरी जिद हो, तुम मेरा जुनून हो, तुम मेरे गुरूर की जीत हो। मैं अपने गुरूर को अपने से अलग कर ही नहीं सकती और ना ही उसे टूटने दे सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे उस चुड़ैल के पास जाते हो। अगर तुम अब उसके पास गए तो मैं उसका खून पी जाऊंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी। आराधना चिल्ला चिल्ला कर कहे जा रही थी। शेखर आराधना की बात सुनकर स्तब्ध खड़ा रह गया। कामनी, दीनू काका और बिंदिया भी आश्चर्यचकित होकर आराधना का रौद्र रूप देख रहे थे। शेखर को स्तब्ध खड़ा देख आराधना ने चिल्लाकर कहा, अब सांप क्यों सूंघ गया? अब बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूं? तुम ऑफिस टूर के बहाने कहाँ जाते हो बताओ अपनी भाभी को? तुम ऑफिस के काम से मुंबई नहीं बल्कि लखनऊ जाते हो अपनी रखेल मधु से मिलने। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मधु की बाहों में देखा है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने कैसे तुम्हें मधु की बाहों में देखा, तो मैं बता देती हूँ। मैं अपनी मम्मी से मिलने लखनऊ गई थी और वहीं मुझे पता चला कि मधु की शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ लखनऊ में ही रह रही है। तो मैं उससे मिलने उसके घर चली गई। वहां जाकर जो देखा
वो देखकर मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वहां मैंने तुम्हें मधु की बाहों में देखा। तुम उसके लिए हीरे का सेट खरीद कर लाए थे। कभी मेरे लिए तो इतना महंगा तोहफा लाए नहीं। उस चुड़ैल को हीरो का सेट देते हो? उस चुड़ैल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं, अमीर हूं, स्मार्ट हूं और अभी भी जवान हूं। फिर भी तुम मुझे छोड़कर उस साधारण सी औरत के पास चले गए। क्या मेरे जिस्म से तुम्हारी वासना की भूख नहीं मिटी, जो दूसरी औरत के जिस्म से अपनी वासना की प्यास बुझाने लगे? अरे मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें उस रखैल से ज्यादा सुख देती। आराधना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले जा रही है। शेखर ने आराधना की बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे चुप देखकर आराधना गुस्से में बोली, तुम बोलते क्यों नहीं? यह घिनौना खेल कब से चल रहा है? हाँ शेखर, मैं भी जानना चाहती हूँ, जो आराधना कह रही है क्या वो सच है? तुमने दूसरी शादी कर ली है और उसी से मिलने लखनऊ जाते हो? कामिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। आप शेखर से क्या पूछ रही हैं? मैं बता तो रही हूँ, आपका शेखर हर महीने लखनऊ अपनी रखैल से मिलने जाता है। आराधना ने गुस्से में कहा। मैं तुमसे सुन चुकी हूँ, अब मैं शेखर से के मुंह से सुनना चाहती हूँ। कामिनी ने आराधना को चुप कराते हुए कहा। बोलो शेखर, मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब दो। कामिनी ने शेखर से गंभीर लहजे में पूछा। हाँ भाभी, मैं हर महीने मधु के पास ही जाता हूँ। वो मेरी पत्नी है और मेरे बच्चों की माँ भी। शेखर ने सिर झुकाकर जवाब दिया। शेखर, तुमने आराधना के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सब कब से चल रहा है? तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हम सब का सिर हमेशा के लिए आराधना के सामने झुका दिया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जब माँ जी ये सब सुनेंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? कभी तुमने सोचा है? शेखर, आराधना तुम्हारी पत्नी है। तुमने पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित किया है। इस रिश्ते में जो विश्वास की डोर होती है तुमने उसे तोड़ दिया। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। एक पत्नी के होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली? मधु को कानून और समाज कभी भी पत्नी का अधिकार और दर्जा नहीं देगा। कामिनी ने कठोरता से गुस्से में कहा। भाभी, मधु मेरी दूसरी नहीं पहली पत्नी है। मैं आराधना से पहले मधु से शादी कर चुका था, वो भी कोर्ट में। शेखर ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। क्या कहा तुमने? तुम बिना हम लोगों को बताए मधु से शादी कर चुके थे, फिर तुमने आराधना से शादी क्यों की? कामिनी ने गुस्से में पूछा। शेखर मेरे सुंदर शरीर और दौलत दोनों को पाना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे शादी की। उसने मुझे धोखा दिया। तुम सब ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आराधना ने गुस्से में तिलमिलाकर शेखर की बात सुनने के बाद कहा। कामिनी ने गहरी सा नजरों से शेखर को देखकर पूछा। मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ, सिर्फ सच, एक भी शब्द झूठ नहीं। कामिनी ने कठोरता से कहा। यह सच क्या बताएगा? ये तो खुद झूठ का पुलिंदा है। इससे सच की उम्मीद करना सच का अपमान करना है। धोखा देने वाले कभी सच नहीं बोल सकते। आराधना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। आराधना, जितना गुस्सा तुम्हें है उससे ज्यादा गुस्सा मुझे है शेखर के ऊपर, पर बिना सच जाने मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए अगर हो सके तो थोड़ी देर चुप रहो। उसके बाद जो तुम्हें कहना होगा वो कहना, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कामिनी ने गंभीर लहजे में कठोरता से कहा। कामिनी की बात सुनकर आराधना ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और सोफे के एक कोने में बैठ गई। हाँ शेखर, अब बताओ सच क्या है? कामिनी ने गंभीर मुद्रा में पूछा। भाभी, मेरे जीवन में जो घटित हुआ उसकी कहानी बहुत लंबी है, पर मैं संक्षेप में आपको अपने जीवन में आने वाले तूफान और उसके झंझावातों के कारण मिले दर्द की दास्तां बयान करने जा रहा हूं। सुनिए, मेरी बर्बादी कैसे शुरू हुई। भाभी,
जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ गया तो वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात मधु से हुई। वो बहुत ही मासूम और भोली सी लड़की थी, अपने आप में सिमटी हुई। वो हमेशा अलग थलग रहती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, कोई उसका दोस्त भी नहीं था। वो सिर्फ किताबों में खोई रहती थी और किताबें ही उसकी दोस्त थी। फिर रमा उसकी सहेली बनी, दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। मैं और मधु अक्सर लाइब्रेरी में मिलते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। मैं ये भी कह सकता हूँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये बात किसी को पता नहीं थी क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मधु को हमेशा ये डर लगा रहता था कहीं वो बदनाम ना हो जाए, इसलिए हम दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर ही मिलते थे। वहीं हमारे साथ आराधना भी पढ़ती थी, एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद। आराधना अक्सर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करती। मैं आराधना को पसंद नहीं करता था, पर वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। आराधना को अपनी सुंदरता और अमीरी पर बहुत गुरूर था। यूनिवर्सिटी के लड़के भी आराधना की सुंदरता पर लट्टू थे। आराधना भी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आराधना मुझे भी अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, पर मैं उसके झांसे में नहीं आया। आराधना ने मेरे करीब आने के लिए मधु और रमा से दोस्ती की। आराधना को ये पता था कि मधु और रमा की दोस्ती मेरे साथ है। आराधना नोट्स लेने के बहाने मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, मैं उससे दूर ही रहता था। जब आराधना का कोई हथकंडा उसे मेरे करीब लाने में कामयाब नहीं हुआ तो आराधना और उसकी माँ ने मेरे घर वालों पर ऐसा वार किया जिसके वार से सभी घायल हो गए। इतना कहकर शेखर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। शेखर की बात सुनकर आराधना ने तमक कर कहा, तुम अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे और मेरी माँ को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। शेखर ने आराधना की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, आगे बताना शुरू किया। भाभी, पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी की भी कोशिश कर रहा था। इसी बीच लखनऊ में ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, पर उसी समय मुझसे और मधु से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हमने अपने प्यार की मर्यादा शादी से पहले ही लांघ ली, जो हमें नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि हमारी गलती का अंकुर मधु की कोख में पनपने लगा है, इसलिए मुझे जल्दबाजी में मधु से शादी करनी पड़ी। इस शादी की खबर मधु की माँ को छोड़कर किसी और को नहीं थी। मैंने सोचा था कि समय मिलते ही मैं अपनी शादी की बात आप लोगों को बता दूंगा। तभी मुझे सूचना मिली कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। जब मैं लखनऊ से यहाँ आया तो माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी शादी आराधना से तय कर दी है। शादी के कार्ड भी छपकर पड़ चुके हैं। ये सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। पापा को दिल का दौरा पड़ा था। अगर मैं उस समय शादी के लिए मना कर देता तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाते, इसलिए मैं चुप रहा, क्योंकि मैं अपने पापा की मौत का कारण नहीं बनना चाहता था। उस समय मेरी मना स्थिति कैसी थी ये कोई नहीं समझ सकता था। एक तरफ पापा की जिंदगी थी और दूसरी तरफ मेरा प्यार। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। तब बहुत सोच समझकर मैंने मधु से बात की। तब मधु ने मुझसे कहा कि तुम आराधना से शादी कर लो। मेरे जैसी पत्नी तुम्हें दूसरी मिल सकती है, पर पिता इस जन्म में दोबारा नहीं मिल सकता। मधु का त्याग देखकर मेरा सर उसके सामने हमेशा के लिए श्रद्धा से झुक गया। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं आराधना से शादी अपने पापा की जिंदगी बचाने के लिए करूंगा, पर मैं मधु को भी नहीं छोड़ूंगा। उसको पत्नी का अधिकार दूंगा और आराधना को भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। भाभी, मैंने आराधना को सच्चे मन से अपनी पत्नी स्वीकार किया। मैं मानता हूँ कि मैं मधु को भी नहीं छोड़ सका, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी और मेरे बच्चों की माँ भी। पर भाभी, शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि आराधना की माँ ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था।
शेखर ने आराधना की ओर देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, मैंने और मेरी माँ ने क्या धोखा दिया है तुम लोगों को? धोखा तो तुमने दिया है मुझे और मेरी माँ को, आराधना ने गुस्से में कहा। वो धोखा क्या था, उस पर से पर्दा मैं आज उठाऊंगा। उस राज को मैंने कितने वर्षों से अपने मन में छुपा रखा है। भाभी, उस राज और धोखे को जानकर आप लोग भी स्तब्ध रह जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। शेखर ने रहस्यमयी नजरों से आराधना को देखते हुए कहा। शेखर की बात सुनकर कामनी, दीनू काका, आराधना और विंध्या आश्चर्यचकित होकर शेखर को देखने लगे। भाभी, शायद आपको याद होगा कि पापा को दिल का दौरा बिजनेस में घाटा होने के कारण पड़ा था, पर शायद आपको ये नहीं पता कि पापा के बिजनेस में घाटा आराधना की माँ के कारण हुआ था। उन्होंने पापा के बिजनेस पार्टनर को अपनी तरफ मिला लिया था। पापा बिजनेस के घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। फिर उसी समय आराधना की माँ ने बिजनेस में अपना पैसा लगाने की बात कही। माँ को अपनी झूठी सहानुभूति के जाल में फंसा लिया। अपनी बेटी की शादी की बात भी कर ली, क्योंकि आराधना ने अपनी माँ से कहा था कि वो मुझसे शादी करके मेरा गुरूर तोड़ेगी। आराधना मुझे पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जहर खाने का नाटक करना। माँ और आप लोग ये समझ ही नहीं सके कि आराधना ने जहर खाने का नाटक किया था। इस नाटक के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला, जब हमारी शादी हो गई थी। शेखर ने जब आराधना की माँ और आराधना के धोखे की बात कही तो कामनी को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो अविश्वसनीय नजरों से आराधना को देखने लगी। आराधना ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, शेखर झूठ कह रहा है। ये अपने गुनाह को छिपाने के लिए मुझे और मम्मी को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। इसका सबूत भी मेरे पास है। जब तुम अपनी जीत का गुणगान अपनी सहेली मोना से कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था अपने इन्हीं कानों से, और मैंने उसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया था। पर मैंने तुम्हारी इस नीचता के विषय में घर में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम घर वालों की नजरों में गिर जाओ। तब तक तुम मेरी पत्नी बन चुकी थी, पर तुम्हें तो मुझे अपने कदमों में झुकाना था। इसलिए तुम कमरे के अंदर मुझे बात बात पर अपमानित करती थी। तुम मेरे नजदीक भी नहीं आती थी। तुम चाहती थी कि मैं पति का अधिकार पाने के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं, तब तुम मुझे अपने नजदीक आने दोगी। पर मैंने ऐसा नहीं किया, तो तुम कुछ दिन बाद खुद ही मेरे नजदीक आई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम अपने गुरूर को कम नहीं कर सकी। तुम्हारा गुरूर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और एक दिन तुमने मुझसे कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, पर तुम माँ बनकर अपने सौंदर्य को खराब नहीं कर सकती, इसलिए तुम एबार्शन करवाना चाहती हो। मैंने तुम्हें मना किया, पर तुमने बिना मुझसे और घर वालों को बताए बच्चे को गिरा दिया। उसके बाद मुझे तुम्हारे पास आने में घिन आने लगी। मुझे तुम्हारे चेहरे में एक कातिल का चेहरा नजर आता था। कुछ दिन बाद मैं उस दर्द को भी भूल गया और तुमसे पहले जैसा व्यवहार करने लगा, पर तुम नहीं बदली। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी जिद कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की थी, पर बाद में मैं तुमसे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा, पर ना तुम बदली ना तुम्हारा गुरूर कम हुआ। तुम किसी से भी प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद से प्यार करती हो। एक तरफ तुम हो जिसमें न दया है न ममता है, तुम औरत के नाम पर कलंक हो। दूसरी तरफ मधु है, उसने मेरे पापा की जान बचाने के लिए अपने प्यार अपने पति को भी बांट लिया, और आज तक उसने कोई शिकायत नहीं की। अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया। मैं भी दोहरा जीवन जीते जीते तंग आ गया था। अब मैं सुकून से जी सकूंगा। मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझे परेशान करोगी, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं अपने घर वालों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने जो भी किया अपने पापा को बचाने के लिए किया था। लेकिन यदि मुझे
आराधना की चाल का पता पहले चल गया होता तो मैं किसी भी कीमत पर इस मगरूर लड़की से शादी नहीं करता। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। मैं तुम्हें सुकून से मधु के साथ जीने नहीं दूंगी और ना ही इस घर में मधु को आने दूंगी, आराधना ने गुस्से में कहा। मधु यहां जरूर आएगी, यही तुम्हारी सजा है। तभी दरवाजे के पास से शेखर की मां की गंभीर आवाज सुनाई दी। सभी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहां कामनी की सास विनीता जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। वो घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ गई और उन्होंने जलती नजरों से आराधना को देखा। आराधना अपनी सास की आंखों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। आराधना की झुकी हुई नजरों को देखकर विनीता ने गंभीर लहजे में कहा, आराधना, मैंने माना शेखर ने जो किया वो गलत है, पर जिस परिस्थिति में उसने ऐसा किया उसमें उसका कोई दोष दिखाई नहीं देता। उसकी गुनहगार मैं हूं। मैंने बिना उससे पूछे उसे बलि का बकरा बना दिया और उसने अपनी मां के वचन के लिए और अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने प्यार का बलिदान करने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई। और मधु ने भी शेखर का साथ दिया और एक तुम हो, अपने अहंकार में चूर होकर अपने गुरूर को बनाए रखने के लिए प्यार का झूठा नाटक किया, किसी और के प्यार को छीन लिया, जो बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी सजा तो तुम्हें ईश्वर देगा ही, पर अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम उस औरत के साथ इस घर में शेखर की दूसरी पत्नी बनकर रहो, क्योंकि कानूनी तौर पर मधु ही शेखर की पत्नी है और उसके बच्चों की मां। तुम अब मां बन नहीं सकती, इसलिए कानून शेखर को दूसरी शादी करने की इजाजत आसानी से दे देगा। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं चाहूं तो तुम्हें इस घर से जाने के लिए कह सकती हूं, पर मैं एक औरत हूं, इसलिए तुम्हारी भावनाओं को समझती हूं। वैसे तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर तुम्हें सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर तुम यहाँ सबके साथ रहना चाहो तो रह सकती हो, वरना तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो, पर मधु इस घर की बहू के रूप में यहाँ आएगी। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मैंने अनजाने में दो प्यार करने वालों को दूर किया था, अब मैं उन्हें एक करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ तुमने भी शादी तो कर ली, लेकिन ना तुम इस घर की बहू बन सकी और ना ही शेखर की पत्नी। तुम आज भी एक मगरूर औरत ही बनकर रही हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई ज्यादा सहानुभूति नहीं है। तुम मेरी छोटी बहू हो, लेकिन बहू की मर्यादा, घर की इज्जत, पति का प्यार क्या होता है ये शायद तुम नहीं जानती हो। ये संस्कार तुम्हारी माँ ने दिया ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, आराधना, तुम भी अपने आप को बदल लो और यही रहो। क्योंकि जब गुरूर टूटता है तो व्यक्ति स्वयं टूटकर बिखर जाता है। तब उस व्यक्ति को सिर्फ प्यार के धागे से ही बांधकर जोड़ा जा सकता है। वो प्यार का धागा तुम्हें इस घर में ही मिलेगा, अपनी माँ के घर में नहीं। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने गुरूर में आकर दो प्यार करने वालों को अलग किया और शेखर को अपने कदमों में झुकाने की कोशिश की। आज तुम खुद ही टूटकर बिखर कर झुक गई हो। अब अगर तुम जुड़ना चाहती हो तो इस घर में रहो और अपने आप को बदलो। इतना कहकर विनीता जी चुप हो गई। शेखर अपनी माँ की बात सुनकर उनके पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। विनीता जी ने शेखर को अपने गले लगा लिया। कामनी ने आराधना का हाथ पकड़कर कहा, आराधना, तुमने जो गलती की है वो क्षमा के काबिल तो नहीं है, पर तुम शेखर की पत्नी के रूप में इस घर में आई थी, इसलिए हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जबकि तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया था। अगर अब तुम्हारा गुरूर टूट गया हो तो तुम उस गुरूर के टुकड़ों को जोड़कर प्यार का मंदिर बना लो। उस मंदिर में शेखर की पत्नी, मधु की बहन और इस घर की बहुरानी बनकर रहो। मैं तो तुमसे यही कहूंगी, कामनी ने बहुत प्यार से कहा।
हाँ आराधना, अगर तुम अपने मन से गुरूर का पत्थर तोड़कर फेंक दो तो इस घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया है, ये सब परिस्थितियों ने करवाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं एक पत्नी के रूप में तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अगर तुम अपने गुरूर की दीवार तोड़ दो तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में भी प्यार का सागर हिलोरे लेने लगे, और वो दिन भी आए जब उस प्यार के सागर में मैं भी डूब जाऊं। शेखर आराधना को गहरी नजरों से देखते हुए कहता है। आराधना चुपचाप सभी की बातें सुनती रही, फिर लंबी सांस लेकर उसने गंभीर लहजे में कहा, शेखर, मैं मानती हूं मैंने और मेरी मां ने गलती की। गलती नहीं, गुनाह किया, जिसकी इतनी कठोर सजा मुझे मिल गई। मेरा पति मेरा नहीं है, वो किसी दूसरी औरत का सुहाग है। वो उससे प्यार भी करता है। ये स्वीकार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। ये भी हो सकता है कि मुझे पूरा जीवन लग जाए ये स्वीकार करने में कि मेरा पति मेरा नहीं, किसी और का सुहाग है। मेरी मांग में जो सिंदूर था वो उधार का था। शेखर, प्यार से तुमने मेरी जान मांगी होती तो मैं शायद हंसते हुए तुम्हें दे देती, ये सोचकर कि मेरा गुरूर जीत गया। तो तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया, मैं टूटकर बिखर गई हूं। अब मुझे अपने गुरूर के टुकड़े समेटने में समय लगेगा। इस समय मैं इस घर में मधु के साथ नहीं रह सकती। आगे क्या करूंगी अभी कुछ कह भी नहीं सकती। इतना कहकर आराधना अपने कमरे में चली गई। सभी उसे जाते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद आराधना अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में अटैची थी। उसने कामिनी और विनीता जी के पैर छुए और शेखर को कुछ देर देखती रही, फिर हाल से बाहर जाने लगी। दरवाजे के पास आकर उसने कहा, शेखर, जब गुरूर टूटता है तो उसका दर्द उसी को महसूस होता है जिसने गुरूर किया है। मैंने गुरूर में आकर तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था। अगर मैं जानती कि तुमने पहले ही मधु से शादी कर ली है तो शायद मैं तुमसे शादी न करती, लेकिन हो सकता है कि मैं मधु को जान से मार देती और तुमसे शादी भी कर लेती। अब जो मैंने किया वो उचित तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहीं ना कहीं प्यार करती थी और वो प्यार गुरूर का रूप ले चुका था। मैं ये भूल गई, प्यार करने वाले त्याग करते हैं, कठोर नहीं होते हैं, अपने प्यार को झुकाते नहीं हैं, उन्हें प्यार से जीतते हैं। अगर मैं तुमसे प्यार करती थी तो मुझे तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें झुकाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, बचपन से ही मैं मगरूर थी। मेरी माँ ने मुझे वही संस्कार दिए थे और इसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली कि आज ना मुझे मेरा प्यार मिला, ना मेरा पति, ना परिवार। यही मेरी सजा है। शेखर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हो सकता है खुद को मैं बदल लूँ तो मैं कुछ समय बाद इस घर में वापस लौट आऊं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। इतना कहकर आराधना घर से बाहर निकल गई। सभी उसे जाते हुए देखते रह गए। कामनी की आंखों में आराधना के लिए आंसू थे। वो एक औरत थी, वो समझ रही थी आराधना चाहे जैसी भी थी, उसने कहीं ना कहीं एक प्यार का
दिल रखा था। उसने प्यार से इस घर को बटोरने की, समेटने की कोशिश की थी। उस प्यार में अहंकार था, लेकिन वो शेखर की पत्नी थी। वो शेखर से प्यार ही करती थी, तभी तो उसने शेखर को पाने की जिद की। अगर वो प्यार ना करती तो शेखर को पाने की कोशिश ना करती। वो कामनी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, आराधना को सद्बुद्धि दो और उसके मन में गुरूर का जो विष भरा हुआ है उसे तोड़ दो और उसे हमेशा के लिए प्यार में बदल दो। ये थी मेरी कहानी जब टूटा गुरूर। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग समीक्षा करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।